हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस, योर सपोर्ट। आपने चैनल पे दिए हुए टारगेट के लाइक्स और कमेंट्स पूरे किए हैं। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट और इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे एफर्ट्स की वैल्यू है। सो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अब तक का सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड चैप्टर, और वो है चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2024-25 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने वाली हूँ। अभी मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़े कि मैम आप जो लास्ट में बताते हो 4 क्वेश्चंस, क्या वही 4 क्वेश्चंस करके जाने हैं, बाकी पीवाईक्यूज वगैरह कुछ नहीं करना है क्या? तो नहीं, ये गलत है। जब मैं लास्ट में आपको बताती हूँ कि 2025 के बच्चों को क्या क्या करके जाना है, तो उसमें मैं क्लियरली बोलती हूँ कि आपको पूरे पीवाईक्यूज करना है और उसके बाद अगर आपको एक्सरसाइज के पीछे से सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं तो आप ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस करके जाइए। लेकिन सिर्फ आप वो 4 क्वेश्चन करके जाओगे और पीवाईक्यूज नहीं करके जाओगे तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि मैम आप जब बोलते हो की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं, सगळे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स करायचे आहेत, तर ते ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स म्हणजे कोणते क्वेश्चन्स? तुमच्या टेक्स्टबुकच्या एक्सरसाइज मध्ये जे फिल इन द ब्लैंक्स असतात, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। आपल्या चैप्टर संपल्यानंतर टेक्स्टबुक के पीछे जो एक्सरसाइज होती है चैप्टर खत्म होने के बाद, उस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बात करती हूँ। तो आई होप ये जो 2 डाउट्स है ये क्लियर हो गए होंगे कि जो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ उसके साथ साथ मैं ये भी बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज भी करना है। तो पूरा स्टेटमेंट सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ। तो पूरा वीडियो शांति से सुना करो तो आपको अपने आप पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में भी मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगी कि कितने क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आए हैं, कितने क्वेश्चंस इन टेक्स्ट है और आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर 2022 का। अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए दिया गया है और क्या बोला है कि कोई इंसान है उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो अपने आप ब्लीडिंग करना स्टॉप कर देता है, तो इसके पीछे का बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। अब ये क्वेश्चन एज इट इज पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज में से नहीं आया है, लेकिन आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन शॉर्ट। तो जब कोई इंसान एक्सीडेंट होता है, उसकी ब्लीडिंग होती है और उसका खून बहते बहते रुक जाता है, मतलब उसका क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है आपको वो एक्सप्लेन करना है और वो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही आपको पूछा गया है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से आया है। नेक्स्ट, ये जो चार्ट है 10वीं से आप पढ़ते आ रहे हो, ये एक्सरसाइज में नहीं दिया है बट टेक्स्ट बुक के अंदर है, तो ये क्वेश्चन अपना 3 मार्क्स के लिए है और यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इन 2022 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरी एंड वेन। अब अगर आप अपना टेक्स्ट बुक खोल के देखो तो आपको क्लियरली आर्टरी और वेन का डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिखाई देगा और आपको उसका डायग्राम वाला क्वेश्चन भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको बोला है कि डायग्राम भी बनाना है और डिस्टिंग्विश बिटवीन भी करना है, तो दोनों क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। तो ये पूरा का पूरा 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से आया है। तो अगर मैं 2022 की बात करूं तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के और एक्सरसाइज में से कितने मार्क्स के आए हैं? एक्सरसाइज में ये 4 प्लस ये 2, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। सो 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 मार्क्स का टोटल वेटेज हो रहा है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 मार्क्स एक्सरसाइज से आया है, 3 मार्क्स इन टेक्स्ट आया है। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक आपको जो दिया गया है, क्या ये एक्सरसाइज में से है? नहीं, दिस इज फ्रॉम इन टेक्स्ट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये इन टेक्स्ट है। डायग्राम ऑफ कंडक्टिव टिश्यू, ये भी आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। हालांकि जब मैं 1 शॉट लेक्चर्स लेती हूँ या जब मैं लेक्चर पढ़ाती हूँ तो उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि ये डायग्राम आपको करना ही करना है, एक ये वाला डायग्राम और एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, दोनों में से कुछ भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। फिर लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ब्रीदिंग।
अभी ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में नहीं है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन टेक्स्ट। 2023 में मैक्सिमम क्वेश्चन इन टेक्स्ट आए हैं। ये जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज से आया है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, कैसे ये करते हैं, मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। और 2023 में फिर से आया डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो ये देखो आर्टरी एंड वेन का डिफरेंस बिटवीन 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था। व्हाट इज ब्लड प्रेशर एंड हाउ विल यू मेजर ब्लड प्रेशर। अगर इसका क्वेश्चन हम देखें तो देखो इधर दिया है व्हाट इज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को आप कैसे मेजर करते हो और उसके फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। तो 2023 का क्वेश्चन पेपर देखो, 2023 में इन टेक्स्ट में से कितना क्वेश्चन आया है और एक्सरसाइज में से कितना आया है। एक्सरसाइज में से 4 मार्क्स का है और इन टेक्स्ट में से 6 मार्क्स का है। सो यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन रहा है, बराबर ना। 10 मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 4 मार्क्स, तो टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन रहा है। बट 2023 में इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा आया है और एक्सरसाइज से कम आया है। 2022 में एक्सरसाइज से ज्यादा आया था, एक साल एक्सरसाइज एक साल इन टेक्स्ट, ऐसा पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अभी 2024 में एक्सरसाइज में से ज्यादा आना चाहिए क्योंकि 2023 में इन टेक्स्ट था। तो 2024 में देखते हैं मतलब लास्ट ईयर कैसे आया था। हाँ, अगर आपने हमारा अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ये फ्री मटेरियल मिस कर दोगे। आपको बोर्ड पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, आपको सीईटी नर्सिंग सीईटी एग्जाम का सैंपल पेपर चाहिए, आपको लास्ट ईयर बायोलॉजी के 1 शॉट लेक्चर नोट्स चाहिए, या कौन सा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है उसका पीडीएफ चाहिए। ये सब आपको हमारे ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिलेगा। मैम फ्री मटेरियल मतलब कहाँ? आप जब ऐप लॉगिन करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 लाइन दिखती है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल दिखता है, ठीक है। सो 2024 का पेपर देखते हैं। 2024 के पेपर में क्या बताया है। पहला क्वेश्चन, दिस इज इन टेक्स्ट, मेसेथमोइड कार्टिलेज आएगा। ये सब आंसर्स मैं बाद में बताऊंगी जब 1 शॉट लेक्चर लूंगी। तो ये क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको टेक्स्ट बुक के बीच में से आया है। डिस्क्राइब ह्यूमन ब्लड, हाँ अभी ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये 3 टाइप के ब्लड सेल्स दिए हैं। दीज आर ग्रैन्युलोसाइट्स, दिस इज अ ग्रैन्युलोसाइट। तो ये हमारे WBC के टाइप्स हैं। ये सब क्या है, हमारे WBC के टाइप्स है। अगर अपने टेक्स्ट बुक में आपने क्वेश्चन देखा होगा डिस्क्राइब ह्यूमन ब्लड एंड गिव इट्स फंक्शन, तो ब्लड के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, उन सेल्स का क्या फंक्शन है, मैंने आपको पूरा एक चार्ट बना के दिया है। ये सारे कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। आप जब फ्री मटेरियल डाउनलोड करोगे तो उसमें ये वाला जो है ना 1 शॉट लेक्चर नोट्स, इसमें आपको चैप्टर 8 का पूरा पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह पूरा आपको टेबल मिल जाएगा। तो उसमें मैंने लिख के दिया है कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स का क्या फंक्शन होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में से आया है, डायग्राम इन टेक्स्ट है। मतलब 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स वाला जो पार्ट है वो इन टेक्स्ट है। लेकिन अगर उसका फंक्शंस की मैं बात करूं तो फंक्शंस वाला टॉपिक आपके एक्सरसाइज में से आया है। क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होता कि ब्लड कॉम्पोजिशन बताओ तो आप ऑटोमेटिकली उसका फंक्शंस लिख पाते। तो अगर हम कैलकुलेट करें, ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये सीधा सीधा इन टेक्स्ट आया है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें 2022 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से था। 2023 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट था, 4 मार्क्स का एक्सरसाइज से आया था। 2024 में भी इन टेक्स्ट ज्यादा आया है। कितना इन टेक्स्ट आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है। और कितने मार्क्स का एक्सरसाइज से आया है? इसमें से 2 मार्क्स का मैं एक्सरसाइज से कंसिडर कर सकती हूँ। तो मतलब 2024 और 2023 में इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि आपके बैच के लिए जो पेपर सेट होने वाला है उसमें से एक्सरसाइज में से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। ऐसा हम अज्यूम करके चल सकते हैं
कि एक्सरसाइज में से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ के जाना है, जिन बच्चों को कंफ्युजन रहता है, आता लक्ष देऊ नाही का की तुम्हाला काय अभ्यास करून जायचंय, 2025 मध्ये जी मुलं बोर्ड एक्झाम देणार आहे त्यांना काय अभ्यास करून जायचंय ह्या चॅप्टर मधून। सर्वप्रथम हा चॅप्टर जर तुम्ही पूर्ण बघितलं, पूर्ण वन शॉट लेक्चर किंवा डिटेल लेक्चर तुम्ही बघितलं असेल, टेक्स्ट बुक अगर आपने रीडिंग किया होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स है। इसमें से कुछ भी ऑप्शन में मत छोड़ो मेरे हिसाब से, बट फिर भी अभी टाइम कम है और आपको लास्ट मिनट रिवीजन करना है, तो आपके लिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम देखें तो इसमें से सबसे पहली बात आपको ऑब्जेक्टिव्स म्हणजे फिल इन द ब्लँक्स, मॅच द कॉलम, जे आपल्या टेक्स्टबुकच्या एक्सरसाइज मध्ये असतात, मॅच द कॉलम आणि बाकीचे ऑब्जेक्टिव्स जे आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये असतात, टेक्स्टबुकच्या एक्सरसाइज मध्ये असतात, जो टेक्स्टबुक के एक्सरसाइज में होते हैं, उसमें से ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको करके जाने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6 ये सब कंपलसरी है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, ऑल पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज हैं ये सारे पीवाईक्यूज आपको करके जाने हैं, 2022, 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज। और उतना करने के बाद आपके पास अगर टाइम बचे, ये क्लॉटिंग वाला क्वेश्चन तो पीवाईक्यूज में से ही आ गया, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में है और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में है। तो जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो ये 3 क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा ये वाला एक क्वेश्चन करना है और ये वाला एक क्वेश्चन करना है। तो टोटल क्या करना है शॉर्ट में मैं बताती हूँ। पहले पूरा वन शॉट लेक्चर देखो, उसके बाद टेक्स्ट बुक में से पूरा ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, ऑब्जेक्टिव के आंसर्स आपको डाइजेस्ट, आपके पास जो भी पब्लिकेशन है, मास्टर की, उत्तम सोल्यूशन, टारगेट पब्लिकेशन जो भी है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर्स मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक के पीछे जो है वो करो, ओके। अब ये सब होने के बाद, वन शॉट लेक्चर देखने के बाद, ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद, जितने भी पीवाईक्यूज है सबको अच्छे से लर्न करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज कैसे पढ़ने चाहिए, पीवाईक्यूज को लर्न करना है, प्लस लर्न करने के बाद उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और एक बार पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गया तो ये 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है, ये 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ लो। बाकी आप इस चैप्टर में से पूरा एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा, जितना पीवाईक्यूज है पूरा पीवाईक्यूज करो, ऑब्जेक्टिव्स पूरा एक्सरसाइज का करो, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस है वो बड़े क्वेश्चंस में से सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा कर लोगे तो इस चैप्टर में से आप आराम से, 10 मार्क्स का चैप्टर है, आप आराम से इसमें से 7 स्कोर कर सकते हो, 10 में से 7 आपको इजीली आएगा। अभी कुछ बच्चे पूछेंगे मैम मेरे को अगर 10 में से 10 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। अगर 10 में से 10 चाहिए तो आपको पूरा चैप्टर 4 बार रीड करना पड़ेगा, चैप्टर के अंदर जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है सब पढ़ने पड़ेंगे। आपके पास अगर उतना टाइम है तो डेफिनेटली आपको 10 में से 10 आएगा, लेकिन टाइम नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज पढ़ो और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ो, तो आप आराम से 10 में से 7 मार्क्स ला सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है इस चैप्टर में से। आपने अगर अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि देखो जितने जल्दी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं उतने ही जल्दी सीईटी एग्जाम्स भी आएंगे। सीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आपको फुल डिटेल में करनी है, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं देने, कम पैसे में पूरा सीईटी का प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारा लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, और या फिर आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो फिर आप हमारा लाइव बैच ले सकते हो। और आपको लेक्चर्स यूट्यूब से देख लिया, लेकिन अब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है बायोलॉजी का, तो डेफिनेटली आप हमारा मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। इसमें आपको 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ एमसीक्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप ये मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाने के लिए। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस बार मैं टारगेट दे रही हूं कम से कम 24 आवर्स के अंदर अगर 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स आए तो मैं आपके लिए फटाफट से चैप्टर नंबर 9 का वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोलोगे अरे मैम खाली लाइक के लिए, कमेंट के लिए काम करती है। मैं फ्री में काम कर रही हूँ, लेकिन जब लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं और अच्छे से काम करती हूँ। जैसे तुमको मोटिवेशन मिलता है तो तुम और अच्छे से पढ़ते हो, तो ये मेरे मोटिवेशन का तरीका है। लाइक नहीं भी करेंगे तो भी काम करते हैं, लेकिन मजा काम करने में तब आता है जब सामने वाले को अपनी वैल्यू हो जाती है ना। सो ये आज का टारगेट है कि मुझे कम से कम 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स चाहिए, पॉजिटिव कमेंट्स जैसे आपको अच्छे लगे।
थैंक यू बोल सकते हो, और क्या कंटेंट आपके लिए लाना चाहिए आप वो सब बोल सकते हो. सो दिस इज माय टारगेट फॉर द डे. एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए बहुत ही अच्छा फिजिक्स का सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सर आपको बताएंगे. सो ऑल द बेस्ट. प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो. नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, और बच्चों अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे. बाय बाय.